जी उस्ताद, आज इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ है जिसमें एक इमाम बारगाह में ब्लास्ट किया गया, खुदकश धमाका किया गया। उस पर थोड़ा-सा तबसरा कर दीजिए। 31 के करीब अफ़राद उसमें उन्होंने जान से हाथ धोया है और कई ज़ख्मी भी हैं और बताया जा रहा है कि वो ख़ास तौर पे टारगेट किया गया था यानी जिस तरह से वो शेप पा रहा है अब वो वाक़या कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया था और उसमें कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट यानी उनकी तरफ से ट्रेन शुदा वो फ़र्द बताया जा रहा है। तो इस पे अगर आप तबसरा कर दें थोड़ा-सा। ये वाक़यात जब भी होते हैं या जब भी हुए हैं, सख्त अफ़सोसनाक है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारा ही मुल्क और हमारी ही कौम इनका हदफ बनती है। इसके पीछे क्या-क्या आमिल हैं, वो हम जानते हैं कि मज़हबी भी हैं, सियासी भी हैं। इन अवामिल के बारे में तो अब कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी इसके बारे में बारहा लिखा है, बारहा गुफ्तगू की है। हमारी कौम के दानश्वर, उलमा, सियासतदान सब उन अवामिल के बारे में बड़ी हद तक मुतनब्बे भी हैं। हम बार-बार तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है कि एक तो इस तरह के वाक़यात का मुकाबला करने के लिए कानून नाफ़िज़ करने वालों का किरदार है। वो गुज़श्ता 30-35 साल से अदा किया जा रहा है। मैं, आप, कोई दूसरा शख्स उस पर तनकीद भी कर सकता है, लेकिन मजमूई हैसियत से हमारी पुलिस है या दूसरे इदारे हैं, वो अपनी सी सही करते हैं, लोगों को इस तरह की सूरत-ए-हाल से बचाएँ, बच्चों को, औरतों को, वो लोग जो मुकातिलीन नहीं हैं, इन हमलों का हदफ बनने से महफूज़ रखें। ये सब जिद्दोजहद अपने वसाइल के हद तक होती रहती है, उसके लिए महकमे भी बने हैं, उसके लिए इंटेलिजेंस का एक निज़ाम भी बनाने की सही की गई है। बाज़ इदारों में बाहमी रब्त पैदा करके उनको नए इदारों की सूरत देने की कोशिश भी की गई है। उन सब चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं, लेकिन सबसे बढ़कर जो चीज़ तवज्जो दिलाने की है, वो उन अवामिल का खात्मा है। वो अवामिल जो इस तरह की इंतहा पसंदी पैदा करते हैं, वो मज़हबी हैं तो उनको भी मुतय्यन करना चाहिए। मज़हबी अवामिल किसी बयानिए पर मबनी होते हैं, उससे इंतहा पसंदाना फ़िक्र पैदा होती है और फिर लोग मज़हबी जज़्बे से सरशार होकर इस तरह के इक़दामात कर डालते हैं। मज़हबी अवामिल जिस तरह के भी हों, जिस किस्म के भी हैं, वो फ़िरक़ों की मुनाफ़रत पर मबनी है, वो बहसियत मजमूई ख़वारिज जैसे तर्ज़े फ़िक्र की बुनियाद पर वजूद पज़ीर हुए हैं। जिस तरह के भी हैं, जिस पहलू से भी हैं, उनको मुतय्यन करना और ये मुतय्यन करने का अमल बहुत दयानतदारी के साथ होना चाहिए। ये अमल अगर किसी वक़्त हमारे यहाँ रियासत की सतह पर, दानश्वरों की सतह पर, उलमा की सतह पर कर लिया जाएगा, तो फिर एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ हम देखेंगे कि ये अवामिल कहाँ हैं, इनके मराकिज़ कहाँ हैं, ये किस जगह से वजूद पज़ीर होते हैं। उनमें से एक-एक चीज़ को लेकर ये कोशिश करनी चाहिए कि मामलात की इस्लाह की जाए। मुसलमानों की तारीख में बहुत इब्तिदा में ख़वारिज की तरफ से यही सूरत-ए-हाल दरपेश हो गई थी। चुनांचे पहले सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके खिलाफ नहरवान में जंग लड़ी, उसमें गुफ्तगूएँ भी हुई, उसमें बाज़ दलाइल का तबादला भी हुआ, सब मामलात भी हुए, लेकिन आखिर-उल-अमर जंग करना पड़ी। बाद के ज़मानों में भी बनु उमय्या ने बाकायदा नज़्म कायम किया और हज्जाज बिन यूसुफ जिन चीज़ों के लिए बदनाम है, उनमें उसकी एक ये सही भी है कि इस तरह के ख़वारिज का खात्मा कर दिया। एक तो ये पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि हमारे
वक्त इल्म की रवायत ने चीज़ों की तनकीह का काम किया ताकि मजहबी इस्तदलाल की बुनियाद पर इस तरह के फिरके और गिरोह न फैलें। ये ज़रूरत है, ये एक शख्स की नहीं बल्कि इसमें सबको हिस्सा लेना है। मैं तो अपनी इस्तेदाद के हद तक, अपने इल्म के हद तक मुसलसल यही कोशिश कर रहा हूँ। वो ज़माना जिसमें लोगों का ख्याल था हम अफगानिस्तान में ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो तारीख साज जंग है। इसमें शुबा नहीं कि इब्तदा में मेरी भी यही राय थी, और जब सोवियत यूनियन ने इक़दाम किया तो हर शख्स का यही ख्याल था कि उसकी मुज़ाहमत होनी चाहिए। लेकिन मुज़ाहमत के लिए जो बयानिया वजूद पज़ीर हुआ, उसने बहुत से फिरके, गिरोह और जमातें बना ली जो अपने अपने कायदीन को लेकर मुज़ाहमत के लिए मैदान में उतर आए। वो वक्त है जब मैंने उसकी शदीद मुखालफत शुरू की, बार बार तनकीद करके ये बताया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब आप मुख्तलिफ गिरोहों को मजहबी बुनियाद पर मुनज़्ज़म कर देंगे, उनके हाथ में असलहा पकड़ा देंगे, तो जिस वक्त वो अपनी जद्दोजहद में कामयाब हो जाएंगे, जिसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, तो फिर एक दूसरे से इक़्तिदार छीनने की जद्दोजहद करेंगे। चुनांचे वही हुआ और बड़े ही गैर मामूली हालात अफगानिस्तान में पेश हो गए। वही लोग जो दीन के गलबे के लिए अल्लाह या हक के लिए लड़ रहे थे, वो फिर अपने अपने इक़्तिदार के लिए लड़ रहे थे, और वो लड़ाई भी कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। वो बहुत गैर मामूली तरीके से हुई, उसमें जानें गई, उसमें बहुत नुकसान हुआ, उसमें काबिल और उसके गवाह को कब्र बना देने की कोशिश की गई। उसके बाद हमारे यहाँ तालिबान के लिए बड़ी हमदर्दी पैदा हुई। खुद हमारे रियासती इदारों ने उसके लिए जद्दोजहद करना शुरू की, उनकी सरपरस्ती करना शुरू की। उस वक्त भी मैंने बार बार ये अर्ज किया कि हमारे हमसाये में एक ऐसी हुकूमत कायम होनी चाहिए जो लोगों की राय पर कायम हो। वहाँ अगर कोई दस्तूर बन रहा है या आलमी ताकतें वहाँ जमहूरी निज़ाम को कायम करने की जद्दोजहद कर रही हैं, हो सकता है कि इब्तदा में उस पर बहुत से एतराज़ात हो, लेकिन हमें उसूली तौर पर उसी की तायीद करनी चाहिए। अगर अफगानिस्तान की कौम किसी हुकूमत के पीछे होगी तो मामलात में वो संगीनी नहीं आएगी जो किसी इस तरह के गिरोह के इस्तिबदाद के नतीजे में पैदा हो जाया करती है। आप देख लीजिए, मैंने अपनी गुफ्तगुओं में, अपनी तकरीरों में, अपनी तहरीरों में इस सारे मामले की बार बार तहरीर की और इसकी जानिब तवज्जो दिलाई, इस पर तनकीद की। उस वक्त तनकीद की जब कोई तनकीद के लिए तैयार नहीं था, बल्कि तनकीद को सुनने के लिए भी तैयार था। इसी तरह से मुसलमानों ने अपनी इज्तिमाई जिंदगी में जो तंजीमें बनाकर इक़दामात किए, जैसे हिज़्बुल्लाह है, जैसे हमास है, हर दफा मैंने इसके ऊपर नक़्द किया और ये बताया कि इसका कोई हासिल नहीं होगा। खुद अपने दोस्तों से बहुत कुछ हदफ़े तनकीद बनना गवारा किया, लेकिन अब एक नज़र डाल के देख लीजिए अंजाम क्या हुआ। इसी तरह का मामला वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म हो जाने वाले गिरोहों की तरफ से पेश आया। वो बलूचिस्तान में हो, अफगानिस्तान में बैठे हो, उसके पीछे कोई हुकूमतें हों, ये सब चीज़ें जिस फिक्र से पैदा होती हैं, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि उसको हदफ़े तनकीद बनाने की, उसको उसूल के तौर पर तनकीद की ज़रूरत है। और हमारी रियासत के इदारों ने इस मामले में जिस बेबसीरती का सबूत दिया, जिस तरह के मंसूबे बनाए, उनके बारे में मोहब्बत के साथ तवज्जो दिलाते हैं कि वो भी अपने इन गमज़ों और अदाओं पर नज़रसानी करें और देखें कि उन्होंने अपनी इन स्कीमों के नतीजे में मुल्क को, कौम को कितना शदीद नुकसान पहुंचा दिया और सूरत हाल कैसी कर दी है। क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगरचे इनफरादी वाक़यात लगते हैं, यहाँ एक धमाका हो गया, कुछ लोगों को उड़ा दिया गया, फलां जगह लोग हमलावर हो गए, इसका बहसियत मजमूई मुल्क के सियासी इस्तेहकाम
اور اس کی معیشت پر اثر پڑتا ہے، اور سیاسی استحکام اور معیشت درہم برہم ہو کر رہ جائے تو پھر آپ آگے بڑھنے کا نہیں سوچ سکتے۔ چنانچہ میں تو بہت مؤدبانہ عرض کروں گا، بار بار یہی توجہ دلاؤں گا کہ ہمارے دانشور بھی، ہمارے علماء بھی، اور اسی طرح ریاست کے ادارے بھی یکسو ہو جائے کہ وہ کبھی اس طرح کی اسکیمیں نہیں بنائیں گے جو انہوں نے پہلے بنائی ہے، کبھی دوسرے ملکوں میں استبدادی حکومتیں قائم کرنے کی جدوجہد نہیں کریں گے، کبھی مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے، مذہب کے سچے خدام بن کر رہیں گے، یہ طریقے اختیار نہیں کریں گے۔ اور اگر ان کا اصرار ہے تو وہ یہی کریں گے، تو یہ گویا اپنی قبر خود کھودنا ہے، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا ہے۔ ہم جیسے عاجز بندے اس کے بارے میں توجہ ہی دلا سکتے ہیں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کبھی میں رائے عام سے متاثر نہیں ہوا۔ چنانچہ حماس ہو، حزب اللہ ہو، یمن کے حوثی ہوں، یہ طالبان ہوں، اسی طرح اس سے پہلے جو مجاہدین کی مختلف تنظیمیں تھیں، میں نے ان کو کبھی قبول نہیں کیا، کبھی ان کی کسی جدوجہد کی تائید نہیں کی۔ میرے نزدیک یہ محض فساد کی بنیاد ہے، اور اس کی رہنمائی خود اللہ کے رسول نے کر دی ہے کہ مسلمانوں کی قیادت جیسی کچھ بھی ہو، ہم اس کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی قوت اٹھتی ہے تو جب تک وہ ایک متحدہ قوت نہیں بن جاتی، اس وقت تک ظلم و عدوان کے خلاف کسی جدوجہد میں بھی اس کا حصہ نہیں بنے۔ اس کو سامنے رکھ کر میں نے ہمیشہ لوگوں کو بتایا ہے کہ صحیح رویہ کیا ہے اور ہمارے لیے صحیح لائے عمل کیا ہونا چاہیے۔ جی شکریہ استاذ مشفق سلطان صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب، بایو ایتھکس سے ریلیٹڈ ایک سوال پیدا ہوا ہے، اس میں آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ ہمارے ہاں کینسر کے ڈاکٹرز کو اکثر ایک سنگین اخلاقی الجھن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ جب کسی مریض کا کینسر آخری سٹیج پر ہو اور موت سامنے نظر آ رہی ہو تو لواحقین ڈاکٹر پر شدید دباؤ ڈالتے ہیں کہ مریض کو اس کی اصل حالت نہ بتائی جائے تاکہ وہ ہمت نہ ہار دے۔ اس صورتحال میں ڈاکٹر دو طرح سے مشکل میں ہوتا ہے، ایک طرف خاندان کا اصرار اور دوسری طرف مریض کا اپنی ذات کے بارے میں سچ جاننے کا حق۔ یہ کوئی اور مرض بھی ہو سکتا ہے جو اسی نوعیت کا ہو۔ آپ سے یہ دریافت کرنا ہے کہ کیا ایک انسان کو یہ حق حاصل ہے، یعنی دین کیا کہتا ہے کہ اس کی موت کی قربت اور بیماری کی حقیقت سے اسے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ اپنے معاملات مثلا وصیت یا توبہ اور حقوق العباد کی ادائیگی درست کر سکے، اور مریض کو اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے اصلاً کون ذمہ دار ہے، ڈاکٹر یا اس کے اہل خانہ؟ اور کیا خاندان کے کہنے پر مریض سے سچ چھپانا ڈاکٹر کے لیے دیانت کے خلاف ہے یا نہیں؟ ایک اور پہلو یہ کہ ایسی صورت میں ڈاکٹر کی بنیادی وفاداری کس کے ساتھ ہونی چاہیے، مریض کے ساتھ یا اس کے خاندان کے ساتھ؟ اور پھر یہ پہلو بھی کہ کیا گھر والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک باشعور انسان کی زندگی اور علاج سے متعلق فیصلوں پر اس طرح حاوی ہوں کہ اسے حقیقت ہی نہ بتائی جائے؟ طبیب کا کام یہ ہے کہ وہ مریض سے وابستہ رہے، مریض اس کے پاس علاج کے لیے ہے۔ علاج میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، وہ اس کے جسم کا مطالعہ کر کے متعین کرتا ہے کہ بیماری کہاں ہے، دیانتداری کے ساتھ بیماری کی تحقیق کرتا ہے، پھر جو اس کے علم کی روشنی میں اس کے پاس علاج کے ذرائع ہوں وہ اختیار کرتا ہے۔ کسی مرض کی تشخیص میں جس طرح جسم کا مطالعہ ضروری ہے، خود فرد کا مطالعہ ضروری ہے۔ اب تو اس کے لیے بہت سے شعبے الگ بن گئے ہیں جس میں مریض کے نفسیاتی معاملات کو دیکھا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی چیز اسے بتائی جائے گی تو اس کے کیا نتائج ہوں گے،
अगर उसके इरादे में कमजोरी आ जाएगी तो ये उसके इलाज पर कितनी असरअंदाज होगी। ये भी उसी तिब्बी अमल का हिस्सा है। यानी इंसान का इरादा, इंसान की तवज्जो, इंसान के ज़हनी, अब ये राज नहीं रहा, वो खुद मर्ज़ पर और सेहत पर दोनों पहलुओं से मुस्बत और मनफी असरअंदाज होते हैं। इसका जायज़ा लेना चाहिए एक अच्छे तबीब को, बल्कि अगर उसमें अस्पतालों में इसी तरह के शोबे कायम हों जहाँ माहिरीन नफ्सियात भी मदद करें, तो फिर एक अच्छा तबीब उन मशवरों की रोशनी में ये फैसला कर सकता है कि मुझे मरीज को क्या बात बतानी है, क्या बात नहीं बतानी, कौन सी उसके लिए मोहलिक हो सकती है, उसके इरादे को कमजोर कर सकती है, और कौन सी चीज अगर बताई जाए तो वो खुद मर्ज के दफिये के लिए रहनुमाई कर सकती है। ये फैसला खालिस तिब्बी उसूलों पर और इल्मी उसूलों पर उसको करना चाहिए। इससे अगला मामला कुछ अखलाकी चीजों का है। मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने वसीयत नहीं की हुई, या एक बंदा मोमिन है और उसके बारे में हम समझते हैं कि वक्त आखिर है, उसको अपने परवरदिगार से भी रिजू करना चाहिए, तो बहुत शाइस्तगी के साथ और एक इम्कान के अंदाज में उसको इन जिम्मेदारियों की तवज्जो दिलानी। जाहिर है कि इसमें तबीब भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं, आइज़ा अकरबा भी कर सकते हैं, और इसी तरह हमारे माशरे में रिवायत रही है कि लोग बड़े उलमा की तरफ भी एक इरादत की निस्बत पैदा कर लेते हैं, वो भी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। ये भी इस पहलू से अंजाम देनी चाहिए, यानी पहले मुतय्यन करना चाहिए कि इस वक्त दीनी और अखलाकी जिम्मेदारियां क्या है। मरीज के बारे में ये ज़रूरी मालूमात हासिल की जा सकती हैं, और जब ये हासिल हो जाए तो फिर बेहतर तरीकों से, और वो बेहतर तरीके 10 हो सकते हैं। क्या किसी दोस्त के ज़रिए से तवज्जो दिलाई जा सकती है? क्या तबीब इसके लिए मौजू होगा? क्या अइज़्ज़ा अक़रबा, मिसाल के तौर पर बाप है या बेटा है, वही मौजू है? तो ये फ़ैसला हालात के लिहाज से किया जाता है। तो मेरे नज़दीक ये तीनों चीज़ें हर लिहाज से मौजूद रहनी चाहिए। इसमें अइज़्ज़ा अक़रबा को अलग करके देखने की ज़रूरत नहीं है। पहली ज़िम्मेदारी तबीब की है। वो इसके लिए सबसे मशवरा कर सकता है, वो वालिद। अलबत्ता वो अगर एक पहलू से इलाज मुआलजे में महारत रखता है और दूसरे पहलू से नहीं रखता, तो जिस तरीके से अब जदीद तिब में आपको बताया जाता है कि फलां साहब तो दिमागी मामलात को देखते हैं, आप इसके लिए ज़रा दिल के मरीज तबीब को भी दिखा लीजिए। यही मामला नफ्सियाती हकायक की दरियाफ्त के लिए भी करना चाहिए। यानी इंसान का नफ्सियाती मुताला, ये मर्ज है, इसमें उसका इरादा क्या किरदार अदा करता है, उसकी तवज्जो क्या किरदार अदा करती है, किसी खास चीज पर इर्तकाज क्या किरदार अदा करता है। तो इलाज असल में कई पहलुओं से एक जामे अमल है। उसको तिब्बी नुक्ता नज़र से भी देखना चाहिए, नफ्सियाती नुक्ता नज़र से भी देखना चाहिए, और अखलाकी जिम्मेदारियों के, हर चीज का एक अलग दायरा है। और मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ अस्पतालों में इसका एहतमाम करना चाहिए। जी, खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वज़ाहत फरमाई और बेहतरीन मशवरे भी दिए। खान साहब इसमें एक फ़ॉलो-अप ये है कि मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि मजमूई तौर पर हमारे यहाँ आप समझते हैं कि जिस तरह हमने मज़हब को अ, दुनियावी मसाइल हल करने का एक फ़ॉर्मूला समझा है, उसको इस तौर पर मुतारिफ भी किया जाता है मुआशरे में, या अगर ये भी ना हो तो मौत को हम उस संजीदगी के साथ मतलब नहीं सिखाते। खुद अहले ईमान जो बच्चे हैं या हमारे जो मतलब लोग हैं, तो वो इससे
اس پہلو سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم ہچکچاتے ہیں اس بارے میں بات کرنے سے، مثلاً یہی ایک جو اس وقت اس میں مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ کیا مریض کو جب یہ معلوم ہوگا کہ وہ موت کے قریب ہے تو وہ ہمت نہ ہار دے، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے اصل مسئلہ اس کو نہیں بنایا پیغمبروں کی منادی کا۔ اس میں بھی غیر متوازن رویے ہیں، اور غیر متوازن رویے ہی بنیادی مسئلہ بنتے ہیں۔ کسی فرد کا آپ جائزہ لے کے دیکھ لیں، آپ کسی ادارے کے لوگوں کے ساتھ بات کر کے دیکھ لیں، آپ کسی قوم اور ملک کی تحلیل کر کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ مسئلہ غیر متوازن رویے پیدا کرتے ہیں۔ اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ زندگی جینے کی چیز، ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، اس کا ایک کردار ہے جو اسے دنیا میں ادا کرنا ہے۔ یہ پہلو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ زندگی کو مثبت نظر سے دیکھے، اس طرح دیکھے جیسے ایک فعال شخص دیکھتا ہے، اس میں دلچسپی لے، اس کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی جدوجہد کرے۔ اس میں اس نے ایک ادارہ بنانے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ عورت کا انتخاب کرتا ہے، عورت مرد کا انتخاب کرتی ہے، گھر بنتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ جو دنیا میں انسان کی خواہشات ہیں، میرے پاس ایک گھر ہو، میرے پاس کوئی سواری ہو، زندگی کی ضروریات ہیں، اس کی حصے جمالیات ہیں، اس کی تسکین کے بہت سے پہلو ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں اگر زندگی کو بھرپور طریقے سے اور زندگی کو مثبت زاویے سے نہیں دیکھا جائے تو کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوگی، یہ بھی ضروری ہے۔ اور دوسری جانب پہلے دن ہی سے اس حقیقت کی تذکیر بھی ضروری ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، اس کو بہرحال ایک دن ختم ہونا ہے، اس کو ابدی نہیں بنایا جا سکتا۔ اس میں نشیب و فراز آئیں گے، لیکن سب نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد ایک فیصلہ صادر ہونا ہے۔ وہ فیصلہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ ہے۔ ہمیں پہلے دن سے اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ یہ تیاری بڑی ضروری ہے۔ میں نے ایسے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا ہے، یعنی مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، جو پہلی مرتبہ جب ان کے ہاں کسی کی وفات ہوئی تو ذہنی مریض ہو کر رہ گئے۔ اس کی مثالیں بھی ہیں۔ اس طرح کا واقعہ ان کے لیے ہدایت کا، چیزوں کو صحیح زاویے سے دیکھنے کا ذریعہ بن گیا۔ لیکن زیادہ تر لوگ نفسیاتی مریض ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آپ کو بہت سی گرد و پیش میں مثالیں ملیں گی۔ چنانچہ ضروری ہے کہ زندگی کا یہ توازن ان کو سکھایا جائے۔ یہ ہماری جو غیر متوازن سوچ ہوتی ہے، کبھی جائزہ لے کے دیکھیے، وہ مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ ہمارے ہاں یہی غیر متوازن سوچ مذہب اور سیاست کی بدترین کشمکش پیدا کرنے کا باعث بنی۔ یہی غیر متوازن سوچ اس وقت جو لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، خوارج جیسے فتنے پیدا ہو گئے ہیں، ان کا باعث بنی۔ یہی غیر متوازن سوچ ہمارے ہاں اداروں میں خلفشات پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یہی غیر متوازن سوچ ہماری انفرادی زندگی اور معاشرت کو برباد کر دیتی ہے۔ یعنی ہم چیزوں کو ان کے توازن میں رکھ کے دیکھنے کا کبھی ارادہ ہی نہیں کرتے، اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے زاویے سے اگر مثال کے طور پر ایک چیز غلط ہے، گھر میں ہے، ساس بہو کے تعلق میں ہے، کسی ادارے میں ہے، تو یہ ہمارے لیے کوئی حق و باطل کا مسئلہ نہیں، یہ پہلے فہم کا مسئلہ بننا چاہیے۔ ہم اس میں کوئی وقت صرف نہیں کرتے، جس طریقے سے علم کے معاملے میں ہم حاتم اللیل ہو جاتے ہیں، ایک چیز جہاں سے سنی، ایک چیز وہاں سے سنی، اس کے باہمی ربط میں کچھ تھوڑا سا وقت صرف کیا اور پھر ایک افسانہ بنا لیا۔ یہی رویہ ہمارا معاملات میں ہو۔ معاملات میں ایک بڑی اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو مخاطب کے زاویہ نظر سے پہلے سمجھا جائے۔ یعنی کوئی انسان آپ کے سامنے اقدام کر رہا ہے، وہ شوہر ہے، وہ داماد ہے، وہ بیٹا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح
आप किसी नज़्म से वाबस्ता है, किसी इदारे से वाबस्ता है, वो फ़ौज का इदारा हो सकता है, वो ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, वो मज़हबी इदारे हो सकते हैं, तालीमी इदारे हो सकते हैं, तो वहाँ कुछ लोग नज़्म चला रहे हैं। नज़्म चलाने वाले लोग जिस जगह से चीज़ों को देख रहे हैं या उनको वजूद पजीर करने वाले लोग जहाँ से देख रहे हैं, पहले उस जगह को समझने की सही करनी चाहिए। जिस तरह हम इल्म में ये तवज्जो दिलाते हैं कि पहले मुखातब के पास जाइए, पहले देखिए वो कह क्या रहा है, कहाँ से कह रहा है, उसकी बिनाए इस्तेदलाल क्या है। नहीं, हम इस तरह की ज़रूरत महसूस नहीं करते। हमारे पास अपने कुछ मेयारात होते हैं, वो मेयारात हमने अपने तजुर्बे से बनाए होते हैं, उनको हम दूसरों पर लागू कर देते हैं। मैं तो अपनी पिछली 50 साल की पब्लिक ज़िंदगी में यही देख रहा हूँ। यानी ये देख लीजिए कि मैंने इल्मी और फ़िक्री तौर पर पूरी दयानतदारी के साथ दीन को समझने की सही की। इसको इस जगह से जिस शख्स ने भी ले लिया है, वो मुझसे इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन उसको मेरी बात समझने में और मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ कभी दिक्कत नहीं। क्या ऐसा सब लोगों ने किया है? बहुत थोड़े लोगों ने। ज़्यादातर लोग, वो अपने हो या बेगाने, वो उसी जगह खड़े होते हैं कि उनके पास क्या मेयारात बने हुए हैं। इसी तरह अमली इक़दामात का मामला, यानी अमली इक़दामात हर शख्स अपनी जगह दयानतदारी से करने की कोशिश करता है। उसको दयानतदार समझना चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने ये तालीम दी है कि हुस्न-ज़न रखो। सैयदा आयशा का वाक़या जिस तरह से सूरह नूर में ज़ेर बहस आया, उस पर अल्लाह ताला का तबसरा देखिए। तुमने एक बात सुनी, तुम नकल दर नकल उसको दूसरों तक पहुँचाने लग गए। तुमने ये ख़्याल ही नहीं किया कि ये मामला क्या है? क्या महज़ किसी चीज़ का रिवायत हो जाना काफ़ी है? तुमने पहले ही मरहले में मजमूई किरदार को सामने रखकर ये क्यों ना कहा कि सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। एक-एक चीज़ का जायज़ा लेकर कुरान मजीद ने तहलील करके बताया ये गलत रवैये क्या होते हैं। ये इल्म में भी है, ये फ़िक्र में भी है, ये घरेलू ज़िंदगी में भी है, हर जगह। इस वजह से जो चीज़ असल में पैदा करने की है वही है कि लोगों को तवाज़ुन सिखाया जाए। और जब वो नक़्द के लिए आगे बढ़ते हैं, नक़्द का जज़्बा कहाँ से पैदा होता है कि ये तो इहक़ाक़ हक़ है, ये तो हमें करना है। हम नहीं देखते कि ये इहक़ाक़ हक़ कौम और मुल्क के लिए कितना ख़तरनाक हो गया, ये किसी इदारे के लिए कितना ख़तरनाक हो गया। इससे हमने कितना नुकसान किसी चीज़ को पहुँचा दिया, अपनी बात की रौ में बहते चले जाते हैं। उसमें सही तरीका वही है जो हमें हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया कि आप राय कायम करने से पहले एक बड़े मरहले से आप शवाहिद जमा करेंगे, आप किसी चीज़ के बारे में दलाइल को मुतय्यन करेंगे, आप सब मुतल्लिक़ीन को मौका देंगे कि वो अपनी बात पूरी वज़ाहत के साथ बयान करें। आप उनकी बात को एक बार नहीं समझ सके तो बार-बार उनकी तरफ रुजू करेंगे। उनकी जगह पर खड़े होकर वो जहाँ से मामलात को देख रहे हैं, पहले बात को समझेंगे, ख़्वाह वो इल्म का मसला है या अमल का, उसके बाद कोई राय करें। ये चीज़ अगर हम अपनी माशरत में इख्तियार कर लें, अगर हम अपनी माशी ज़िंदगी में इख्तियार कर लें और इसी तरह अपनी सियासी ज़िंदगी में, तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं, ये कभी ज़हूर पज़ीर ना हो। ये लोग जो अपने सरों पर कफ़न बाँध के इस तरह लोगों को मार रहे हैं, जिन पर अभी हमने तबसरा किया है, ये कौन है? ये इसी तरह के गैर मुतवाज़िन ज़हन, इसी तरह के लोग हैं जो इहक़ाक़ हक़ के जज़्बे से निकल खड़े हैं और वो समझते हैं कि हम कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। ख़वारिज के इस्तिदलाल का तरीका भी है, यानी मामलात को फ़िक़्ह व तदब्बुर की नज़र से देखने से इनकार करते हैं। पूरी ज़िंदगी में हमें यही समझ लेना चाहिए। मौत के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, पेशों के बारे में, तालीम के बारे में, हमारे माशरत के बारे में असली चीज़ यही है कि राय कायम करने का अमल, ये पूरी संजीदगी से हो, इसका हक़ अदा किया जाए, इसमें अंदर उतरा जाए। जिस तरह इल्म में ये ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों को मैं रोज़ाना देखता हूँ, वो जाते हैं घर में और उसके बाद कुरान मजीद का कोई तर्जुमा खोलते हैं और फिर मुसलमानों के पूरे इल्म की तगलीद के लिए मैदान में उतरे। उन्हें अगर तवज्जो दिलाएँ, यहाँ 12 सदियाँ गुज़र चुकी हैं, मुसलमानों का इल्म बहुत से मराहिल से गुज़रा है।
या आपने मसलन ज़बख्शी को देखा, राज़ी को देखा, इब्न कसीर को देखा, आपने अरबी ज़ुबान में जो चीज़ें सीखने की थी उनको किसी अच्छे साहिब इल्म से समझा और समझने की सही की। फिर आपने अपने मुआस्सिर अहले इल्म से अगर कोई इश्काल था तो उसको वाज़ेह करने की सही की। ये देखिए उसके बाद बारहा मैंने ज़िंदगी में ये इस्तदलाल सुना है कि नहीं ये तो बिल्कुल बड़ी ही बातें हैं, वाज़ेह है, हमने तर्जुमा पढ़ लिया है, काफ़ी। तो हम इल्म में, फ़िक्र में, मुआशरत में, सियासत में हर जगह यही करते हैं और कभी दूसरे आदमी को ये हक नहीं देते कि वो सही जगह पे हो सकता है, उसके सोचने की कुछ बुनियादें हो सकती हैं। मुझे याद है कि मैंने इस ज़माने में मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की ताबीर की गलती सामने आई और उसमें उन्होंने अपनी ख़त-ओ-किताबत नक़ल की। जब बहुत से लोगों से कहा कि नहीं, मौलाना मौदूदी साहब एक ख़ास जगह पर खड़े होकर मामले को देख रहे हैं। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने सख्त रवैया इख्तियार कर लिया है, जवाब देने से इनकार कर दिया। कोई शख्स कहे तो कह सकता है कि उन्होंने कमजोरी दिखाई, लेकिन मेरी ये मामले की नौयत इस तरह की नहीं। अब जाहिर है कि ये मौलाना की पूरी जिंदगी से मैं वाकिफ, उनके रवैयों से वाकिफ, वो चीजों को कैसे देखते हैं उससे वाकिफ हूँ। तो मैंने उनको ये हक देकर के वो सही जगह पर हो सकते हैं, उनकी बात को समझने की सही की। और अभी देखिए इस 75 साल की उम्र में जब एतराज़ात सीरीज में आखिरी मौजू बयान किया है तो वहाँ बताया है कि उनके जवाब न देने की क्या वजह। तो मेरे नज़दीक अगर कोई सबक इससे हासिल कर सकते हैं वो लोग जो मुझसे भी कुछ ताल्लुक रखते हैं, तो उन्हें गौर करना चाहिए कि हमारी माशरत, हमारी सियासत, हमारे इदारे क्यों खलफशार का शिकार होते हैं। वो इन गैर मुतवाज़िन रवैयों की वजह से और इस बेएहतियाती की वजह से खलफशार का शिकार है। जी, नईम खान साहब आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल इत्माम हुज्जत के हवाले से है। सर जैसे आप फरमाते हैं कि उसके जो मुख्तलिफ मराहिल हैं उसमें रसूल आता है, वो अपने कौम को पैगाम देता है, वो उसका इनकार करते हैं, उनको फिर मोहलत दी जाती है और फिर उनके ऊपर अज़ाब आता है। वो अज़ाब या तो अल्लाह की तरफ से होता है या फिर रसूल के और उसके साथियों की तरफ से। लेकिन सर हम ये देखते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस के में जो वो मामला हुआ, उसमें हमें कहीं पर भी ऐसा लगता है जैसे कहानी एकदम से स्टार्ट हो जाती है कि हज़रत सुलेमान फ़ौज जमा कर रहा है और उन्होंने सफ़र स्टार्ट कर दिया है। फिर उनका तो मलका बिल्कीस से कोई राब्ता भी नहीं था क्योंकि हुद-हुद ने आके ये बताया कि भई वो लोग जो है ना एक सूरज की परस्तिश करते हैं और फिर वहीं पर ही रास्ते में ही उन्होंने उनको ख़त लिखा और फिर ये कहा कि आप मुसलमान हो जाओ और मेरे मेरे ताबिए हो जाओ। तो सर वहाँ पे वो सारे मराहिल तो नहीं हुए, तो फिर हम इसको ये कैसे समझें? शुक्रिया। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कोई मामला किस उसूल पर हुआ है। मैंने अपनी किताब मकामात में एक मज़मून लिखा है, उसका उन्वान है खुदा के फैसले और ये बताया है कि ये 2 तरह के फैसले। एक ये फैसला है कि अल्लाह ताला इंसान की हिदायत का एहतमाम कर रहा है। हिदायत के इस एहतमाम में इस्तिदलाल भी है, पैगंबरों का सिलसिला भी है, उनकी तज़कीर भी है, इंज़ार भी है, लेकिन इसके साथ देनूनत का ज़हूर भी है। यानी अल्लाह ताला जज़ा और सज़ा बर्पा करके दिखाते हैं। इसी को मैंने कानून इत्माम हुज्जत का नाम दिया है और समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह ताला फिर पैगंबर भेजकर किसी कौम को ख़ास मराहिल से गुज़ारते हैं। जब उसकी मोहलत ख़त्म हो जाती है, तो फिर फैसला सुनाते हैं। ये फैसला है जिसके तहत सज़ा दी जाती है। ये सज़ा मौत की भी होती है और ये महकूमी और ग़ुलामी की सज़ा, दोनों सज़ाएँ कुरान मजीद में बयान करती हैं। ये कानून इत्माम हुज्जत का मामला है और ये पहला फैसला है। दूसरा फैसला अल्लाह ताला ने इंसानी तारीख में सैयदना इब्राहीम की बेअसत के बाद किया।
वो फैसला ये था कि 2 इलाके हैं, एक जज़ीरा नुमा अरब का और दूसरा कनान का। इनको अल्लाह ने अपने लिए ख़ास कर लिया। इसके बारे में ये फैसला किया कि खुदा की वसी ज़मीन कौमों के लिए पड़ी हुई है, वो वहाँ आबाद हो जाएँ, रहें, उस इम्तिहान से गुज़रें जो उनके लिए बर्पा है। इत्तला का जो कानून इस दुनिया पर हुकूमत कर रहा है, वो भी उसका हिस्सा है। उसके साथ मामला कर लें। वो अल्लाह की एक सुन्नत है जिसका ज़हूर सबके लिए हो रहा है। लेकिन ये 2 इलाके अल्लाह ताला ने यानी ज़मीन के खालिक ने और इंसानों के खालिक ने अपने लिए ख़ास कर लिए। चुनांचे इन इलाकों के बारे में फिर एक खुसूसी कानून नाज़िल वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बेसत के बाद नाज़िल किया गया। वो तौरात की किताब इस्तिस्ना में तफसील से नकल हुई। उसमें पहली चीज़ ये बताई गई कि बनी इसराइल के लिए यानी सैयदना इब्राहीम की औलाद की एक शाख, दूसरी बनी इस्माइल है। सैयदना इब्राहीम की उस शाख की औलाद की उस शाख के लिए जिसको हम बनी इसराइल कहते हैं, कौन सा इलाका हमने मुतय्यन किया है। तो आप देखिए उसको पढ़ के उसके हुदूद अरबा इस तरह मुतय्यन किए गए हैं जिस तरह आज के ज़माने में हम रियासतों के हुदूद अरबा मुतय्यन करते हैं। ये बताया गया कि इस इलाके में जो लोग भी हैं उनको ये कहा जाएगा कि वो अगर दीन को समझना चाहते हैं समझे, उनको अगर तौफीक है तो ईमान ले आए, वरना ये इलाका उन्हें हर हाल में खाली कर दे, यानी वो यहाँ से चले जाए, दूसरी जगहों पर जाकर आबाद हो जाए। ये इलाका अल्लाह ताला ने अपने लिए खास कर लिया। इसके साथ ये भी बता दिया गया कि वो ये बात ना माने, जाहिर है कि हर आदमी मान नहीं लेगा, तो फिर उनका सफाया कर दिया जाए। इसके कतई अहकाम, वाज़ेह अहकाम आपको तौरात में इस वक्त भी लिखे हुए मिलते हैं। उसके साथ एक और बात ये कही गई कि इस इलाके की सरहदों के करीब जितनी दूसरी रियासतें या ममलकतें हैं, उनको भी महकूम बन के रहे। उस ज़माने में क्योंकि फतूहात का दौर था, सल्तनतें एक दूसरे पर चढ़ दौड़ती थी, उसमें ऐसे कोई बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, वो अब भी कहाँ हैं। हम देख रहे हैं कि 40-50 साल के अरसे में सब कुछ खत्म हो गया है। उस ज़माने के लिहाज से ये फैसला भी किया गया और वो फैसला भी तौरात में नक़ल हुआ। सैयदना सुलेमान ने उसके तहत ये फैसला किया है, यानी चूँकि उनकी सल्तनत के हुदूद के साथ उनके भाइयों का इलाका है, वो जज़ीरा नुमा अरब, और जज़ीरा नुमा अरब की सरहद पर जिस तरह इस वक्त यमन एक मसला बना हुआ है, उस ज़माने में इस इलाके ही में सबा की हुकूमत कायम। तो इस इलाके को उन्होंने उस उसूल के तहत अल्टीमेटम दिया है, जैसे ही उन्हें मालूम, और जिस तरह से बाकी इलाकों के बारे में फैसला किया गया, उसको भी कह दिया। उसमें इत्माम हुज्जत के कानून का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जी, ज़ैनुल आबिदीन साहब आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम। उस्ताद, पिछली दफ़ा मैंने आपसे सवाल किया था कि इल्म की जो 2 खराबियाँ थी, एक अमल में कमी और दूसरा तकब्बुर वाला एलिमेंट जो था। उसमें आपने नसीहत की थी कि इसका तज़कीर कि पहले उसे कुरान पढ़ें और अहले इल्म की जो है वो सोहबत। लेकिन उस्ताद इस दफ़ा सवाल जो है वो ये है कि इल्म जब आता है, वो अपने साथ एक तरह की एक हलचल लेके आता है कि मतलब जब आपको किसी चीज़ का इल्म है, तो आपके अंदर ये चीज़ कि अब आपने बोलना है इस जगह पे और ये आपको बोलना चाहिए। ये एलिमेंट तो लाज़मी वो लेके आता है। लेकिन उस्ताद इसमें सवाल ये है कि इसके अंदर वो कौन-सा रोड मैप है वो या कौन-सा तरीका है कि जिसमें हम इसके अंदर वो जो है ना वो एक बेनियाज़ी या एक सुकून वाला जो एलिमेंट है ना, वो इसके अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं? कि मतलब वो आप ही अक्सर मिसाल देते हैं कि मुझे मिसाल तो ठीक से याद नहीं कि किसी को हल्दी की वो मिली गठड़ी और उसने बस दुकान खोल ली कि जी अब बेचेंगे इसे। तो इल्म भी जब आता है तो वो ऐसा ही कोई होता है ना? तो इसको वो जो इसके अंदर एक बेनियाज़ी का एलिमेंट है या वो जो एक रसूख़ है, वो कैसे पैदा किया जाए? इस तरह।
मैंने जब आपके सवाल का जवाब दिया था तो उसमें एक और बात भी कही थी, वो ये थी कि कोशिश करें कि किसी अच्छे साहिब इल्म की रफ़ाकत नसीब हो जाए, यानी कुछ ताल्लुक ऐसा पैदा हो जाए कि आदमी अपने इल्मी इश्कालात, अपने अमली इश्कालात किसी बड़े आदमी के सामने रख सके। ये मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, यानी खुद मेरे जब इल्म के लिए शौक पैदा हुआ, मैंने देखा कि वो खराबियां फौरन दर आती हैं जिनकी तरफ आपने इशारा फरमाया है। उसमें इंसान अपना एहतसाब करता है। मैंने कोशिश की कि एहतसाब को मैं अपनी जिंदगी के मामूलात में दाखिल कर लूं। एक तो यह है कि किसी ने तनकीद की, किसी ने तवज्जो दिलाई, तो इस तरह का मामला हुआ। तो एहतसाब के लिए मेरे नज़दीक जो सबसे मौसर तरीका है वो उसको मामूलात में दाखिल करना है। मामूलात में दाखिल करने का मतलब ये है कि आप जब रात को अपने बिस्तर पर जाते हैं तो एक मर्तबा अपने पूरे दिन पर निगाह डाल के देखें, उसमें आपने इल्म के मामले में क्या गलती की, अमल के मामले में क्या गलती की, रवैये में क्या गलती दराई और आपकी नीयत और इरादे में कहाँ खराबी है। यानी नीयत का सिद्क, इरादे की दुरुस्ती, रवैये की सेहत और फिर नतीजा, ये इंसानी मामलात में एक वाज़ेह लायक, इसी से हम गुजरते हैं। इस पूरे का जायजा लेना चाहिए कि आज दिन में क्या हो। उस वक्त क्योंकि वाकयात ताज़ा होते हैं, कोई चीज़ हाफ़िज़े की भूल भुलैया में गुम नहीं हो गई। बड़ी आसानी से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज जब फलां शख्स से बात हो रही थी या मैं फलां सवाल का जवाब दे रहा था या फलां मजलिस में मसरूफ़ गुफ्तगू था, तो वहाँ मेरी नीयत में क्या खलल वाक़ई हुआ, इरादे में कहाँ कमज़ोरी पैदा हुई, मैंने लफ्ज़ों के इंतखाब में क्या गलती की, कहाँ मुतकब्बिराना रवैये पैदा हुए, कहाँ मैं अपनी इंसानियत से तजावुज़ कर गया। तो अगर आप इस तरीके से रोज़ाना जायज़ा लेने का तरीका इख्तियार करें, तो ये खुद एहतसाबी, ये नहीं कि अगले ही दिन आपको दुरुस्त कर देती है। नहीं, अल्लाह ताला मोहलत देते हैं आदमी को, अगर वो सच्चा हो और अपने बातिन की इस्लाह करना चाहता हो, तो ये कोई 8-10 साल में बेलमूम आदमी अपनी ऐसी तरबियत करने में कामयाब हो जाता है, कि इसके मौके बड़े कम रह जाते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ख़त्म कभी भी नहीं। यानी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने चूँकि एक तलाक का कानून जारी कर रखा है, अभी चंद दिन पहले बरसों के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैंने फिर इस तरह की एक गलती। तो इंसान अगर अपना एहतसाब करता रहे, तो आप देख सकते हैं कि आखिर तक इसकी ज़रूरत पड़ती है कि वो अपने आप को तवज्जो दें। एक चीज़ ये। दूसरे ये है कि आप अपने ज़माने के किन अहले इल्म से वाबस्ता होकर मामलात को देखते हैं, और ये वाबस्तगी महज़ इल्मी नहीं होती, ये हकीकत में पूरे वजूद की वाबस्तगी होती है। यानी आप अपने इल्मी इश्कालात भी किसी अच्छे साहिब इल्म के सामने रखें, आप तबादला इख्तियारात करने का तरीका इख्तियार करें। अच्छे साहिब इल्म के साथ रब्त करना हो तो ये नहीं होता कि एक मर्तबा आपने बात कर दी, आपको जवाब पसंद नहीं आया, तो बस आपने गिरा बांध दी। नहीं, बार-बार ये चीज़ सामने। मेरे जो असातिज़ा या बुज़ुर्ग थे जिनसे मैंने तरबियत पाई है, उनमें मौलाना सैयद अब्दुल्ला साहिब मौदूदी और उस्ताद इमाम अमीन हसन इस्लाही जैसे गैर मामूली लोग। बिल्कुल यही तरीका मैंने, और आप देख लीजिए कि मुझे मौलाना सैयद अब्दुल्ला साहिब मौदूदी के साथ ताल्लुक़ के ज़माने में उनकी जमात से, बाज़ लोगों से नाखुशगवार सूरत-ए-हाल पेश आई। लेकिन कभी मेरे इल्म अमल में आप अदना दर्जे में कोई रंजिश का शायबा, कोई गुरेज़ की सूरत-ए-हाल, कोई हुदूद से मुतजाविज़ गुफ्तगू कहीं नहीं देखी। ये सिर्फ़ इसीलिए हुआ कि मैंने कभी खुद एहतसाबी को नहीं छोड़ा और इन बुज़ुर्गों से हर पहलू से इस्तेफ़ादा किया। यानी अंदाज़ा कीजिए इससे कि मैंने एक ज़माने में ये तय कर लिया कि ईद के दिन मौलाना सैयद अब्दुल्ला साहिब मौदूदी
बिल्कुल फराग खातिर के साथ घंटों बैठ जाते हैं, यानी ईद पढ़ने के बाद जोहर की नमाज तक। उसमें लोग भी बिलमूम नहीं। ये बेहतरीन मौका है इस्तेफादे का। तो मैंने कमोबेश 7-8 साल तक इसको अपना मामूल बना लिया कि ये वक्त तो मुझे वही उस्ताद इमाम के साथ भी यही ताल्लुक है, 25 साल का कमोबेश ऐसा। उसमें बहुत नशेबो फराज आते हैं। बहुत बड़ी शख्सियात भी पैगंबर नहीं होती, उनके मामलात में भी आपको कहीं सदमा पहुंच जाता है, कहीं उनके रवैयों में कोई ऐसी चीज जो आपके लिए तकलीफ का बायस बनती है। लेकिन भारत बड़े लोग ही होते हैं। जिस वक्त इंसान उनकी सोहबत में चीजों को समझता है, इल्मी हो या अमली, तो एक खास तरह की शख्सियत बनती है, और वो शख्सियत फिर माशरे और सोसाइटी के लिए सरापा खैर हो जाती है। ये जिन चीजों को आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, बज़ाहिर आपकी आवाज से ही लगता है कि आप नौजवान हैं। तो नौजवानों के यहाँ इनका पैदा होना कोई मुस्तबद नहीं है, इब्तदा में ऐसे ही होता है। जब आप अपने आप को इस लाए अमल के साथ इल्म और अमल के हवाले करते हैं, तो तदरीज के साथ फिर तब्दीलियां आनी शुरू होती हैं, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आपके वजूद से कोई मनफी बात सादिर हो जाए, आप कोई मनफी काम करें, आप किसी मनफी मुहिम का हिस्सा बन जाए, आप सोच भी नहीं सकते। ये चीजें आपके लिए बेमानी होकर रहती हैं। आप सब अफराद के लिए फर्द की सतह पर, आप लोगों के लिए इज्तिमाई सतह पर, आप इदारों में उनके शरीके कार की सतह पर सरापा खैर बन जाए, और उसमें बड़े से बड़े गिले और शिकवे के मौके पर भी आपकी मतानत, आपकी संजीदगी, आपके ताल्लुक में नुस्ख़ खैर खाई का जज्बा वो कभी मजबूर नहीं। बड़ी से बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल भी आपके लिए पैदा कर दी जाए, तो आप उस तवाज़ुन को कभी मजरू नहीं। ये चीजें हैं जो मेरे नजदीक सीखने की हैं, सिर्फ ज़रबा यज़रे भी सीखने की चीज नहीं। जी, नोमान साहब आप अपना सवाल कीजिए। जी, उस्ताद मुकर्रम, क्या हाल आपका? ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। उस्ताद, करोड़ों कहकशाओं और खरबों सितारे बनाने वाली हस्ती को एक अदना से इंसान की जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? और दूसरा, मैं आपकी किताब मिज़ान का मुतालिया कर रहा हूँ, उसका जरा तरीकाकार मुझे बता दें कि वो मैं किस तरीके से पढ़ूंगा ताकि मुझे जरा समझ आ जाए। अगर आप जैसा शख्स कहकशानों का, हमें फलकी का अपने साथ तकाबुल कर रहा है, तो क्या तबसरा कर। आप अदना सी शख्सियत नहीं है, आप एक जहान है। आपने कभी अपना जायजा लिया आप क्या है? ये कहकशाने क्या चीज है, ये इनाम फलकी क्या चीज है? ये तो मादे का ढेर है, ये आपके लिए बनाए, इनकी क्या हकीकत? ये तो मादा है, सामान्य तामीर है आपके घर के लिए, वो आपके खालिक ने बखेर दिया है। इस पूरी कायनात में मकसूद तो आप है, और आप कौन है? आप में जाते बारी की शख्सियत का ज़हूर है। अदराह करम इसको कहीं वहदतुल वजूदी फिक्र का बयान ना समझ ली, यानी जाते बारी ने आपको मादे से एक कालब दिया है, लेकिन शख्सियत मादी नहीं। वो फरमाया है कि वो मेरी तरफ से एक रूह के साथ मुंतकिल हुई है। आप देखिए सैयदना मसीह का जिक्र करते हुए कहा कि वो कलिमतुम मिनल्लाह रूहुम मिन्हु। इंसान कोई मामूली चीज है? तो यही नहीं, हयात है, और ये हयात अपने अंदर शऊर रखती है, ये अपने शऊर का भी शऊर रखती है, ये बेपनाह सिफात की हामिल है, और इससे आगे बढ़कर इस कायनात के खालिक की जो तख्लीकी फालियत है वो इसमें डाल दी गई। यानी एक तरफ वो कायनात है जो अपनी वो कलमूनी के साथ उस खालिक ने बनाई है, और एक तरफ वो कायनात है जो ये इंसान बना है। इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी तख्लीक के बारे में आप ये कहते हैं कि ये कहकशानों के मुकाबले में कोई हकीक चीज है।
یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنی خودی پہچان ہو غافل ہو۔ جی استاذ، ان کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ آپ کی کتاب میزان کا مطالعہ کس طرح سے کیا جائے۔ میزان کے مطالعے میں ایک بڑی خدمت میرے عزیز مولانا عبار خان ناصر نے انجام دے دی۔ انہوں نے اس کا توضیحی مطالعہ کیا اور اس میں مسلمانوں کے پورے علم کا پس منظر خلاصہ کر کے بیان کر دیا، یعنی ہر اہم موضوع کو لے کر یہ بتایا ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا، اس میں اصل مسئلہ کیا ہے، اس میں مختلف مسالک کیا رہے ہیں، ان کا استدلال کیا ہے، اور صاحب میزان نے اس میں کیا نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی مدد ہو گئی ہے طالب علموں کی، وہ اگر ان کے ان توضیحی حوالے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری خدمت میں نے خود یہ انجام دی ہے کہ تمام اہم مباحث جو لوگوں کے لیے اضطراب کا باعث ہو سکتے تھے، وہ 23 کی تعدادی میں تھے، ان کو اعتراضات کی صورت میں مرتب کر کے ایک ایک اعتراض کا علمی جائزہ لے کر دکھایا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس میں میرا استدلال کیا ہے، اور پھر میں نے اس کو کس طرح بیان کیا۔ اگر ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر میزان کا مطالعہ کریں گے، اور اس طرح نہیں کریں گے جیسے لٹریچر کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ میزان کوئی لٹریچر کی کتاب نہیں ہے جیسے دعوت کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں یا اسلام کو عام طریقے پہ سمجھانے کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ وہ آپ مولانا عمار خان صاحب کے اگر توضیحی حواشی دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کس پس منظر میں کتاب لکھی گئی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں پورے دین کو سمجھنے کا عمل کیا ہے، بہت سے اہل علم نے کیا ہے، اس میں خاص طور پر امام غزالی، ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ کی حیثیت اساطین کی ہے۔ یعنی ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جزوی طور پر بعض مسائل کو دیکھا ہے جیسے فقہا دیکھتے ہیں، بلکہ پورے دین کو بحیثیت مجموعی سمجھنے کی صحیح کی ہے۔ میزان اسی طرح کی کاوش ہے ایک طالب علم کی جدوجہد ہے کہ وہ دین کو بحیثیت مجموعی دیکھے، اس کے اصل استدلال سے سمجھے۔ اس کے خاتمے میں میں نے یہ سب باتیں عرض بھی کر دی، تو آپ اس کی اس اہمیت کو سمجھ کر اگر اس کو پڑھیں گے اور ان دو چیزوں سے مدد لے کے پڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سے کچھ حاصل کر سکیں۔ جی سبحان ریاض صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ استاد میرا سوال رمضان کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ مستقل بیمار ہیں یا بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو چکے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فدیہ دے کے اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ساتھ سوال میرا یہ ہے کہ فدیے کی جو آیت ہے قرآن میں، وہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو شروع میں یعنی جب روزہ ابھی سٹارٹنگ ان کو احکامہ دیے گئے تھے، جو بیمار اور مسافر ہیں جو بعد میں جنہوں نے گنتی پوری کرنی تھی، ان سے کہا گیا تھا کہ اگر وہ فدیے کی استطاعت رکھتے ہیں تو وہ فدیہ دے دے، اگر روزہ رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی وہ روزہ رکھ سکتے تھے اور اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھ رہے تھے، اس لیے وہ فدیہ دے رہے تھے۔ تو استاد یہاں سے استدلال کر کے مستقل بیماروں اور بزرگوں کو فدیہ کس طرح سے ان کو یہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو وہ بیمار ہیں، وہ میڈیسن اپنی دوا کا خرچ اٹھائیں گے، اوپر سے وہ پورے مہینے کا فدیہ دیں گے، یہ بھی آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں جتنا وہ جس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کے معاملات کو سمجھنے کے لیے صحیح لائعمل اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عامت البروج صورت کا ذکر کر دیا، یہ بتا دیا کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی شخص روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اس میں یہ رعایت بھی دے دی کہ وہ اگر گنتی پوری کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تو فدیہ ادا کر دے، لیکن ساتھ ہی توجہ بھی دلا دی کہ روزہ رکھ لے تو بہتر۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ یہ عارضی بیماری کا ذکر ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ اجازت ختم کر دی اور یہ بتا دیا کہ لوگ روزے ہی رکھیں۔ چنانچہ فدیہ ایک متبادل کی حیثیت سے تو ختم ہو گیا۔ اب دو ہی صورتیں رہ گئیں، ایک یہ کہ آدمی رمضان کے مہینے میں تندرست ہے، اس کو روزے رکھنے چاہیے، اگر بیمار ہے تو چھوڑ دے گا، بعد میں روزے رکھ کے پورے کر لے گا۔ اس میں علت کیا ہے حکم کی؟ وہ علت ہے کہ بیماری ایسی مشقت پیدا کر دیتی ہے جس میں آدمی اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں مجبور ہے۔ میں نے پہلے روزے 8 سال کی عمر میں رکھے، اس کے بعد کبھی تصور ہی نہیں کیا کہ روزہ چھوڑنا ہے، لیکن اب کچھ ایسے عوارض پیدا ہو گئے ہیں جس میں ہر طبیب یہی کہہ رہا ہے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے، اصلاً آدمی معذور۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح آپ نے فرمایا، یہ بتا دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اب جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی تھی، میں ایک عاجز بندہ ہوں، میں اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ میں اپنے پروردگار کے حضور میں اپنی عاجزی پیش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ نیکی کے ایسے کام کروں جس میں کسی نہ کسی حد تک اضالہ ہو۔ وہ مشقت مجھے پیش آ گئی ہے جس میں میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے اب روزے کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہ ہو گیا۔ یہ جب ہو گیا تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کا ازالہ کرنے کی صحیح کروں۔ میں ایک سعادت سے محروم ہوا ہوں، یہ صحیح ہے کہ مجھے اب پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا بھی تو میں اگر 2 سال کے 4 سال کے روزے چھوڑ چکا ہوں تو رکھ بھی سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا۔ اس کو سامنے رکھ کر وہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ کفارہ ادا کرے، یعنی جو کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے یا معذوری میں مبتلا ہو تو اس کا کوئی ازالہ کر دوں، اس کا کوئی فدیہ میں۔ اب دیکھیے فدیہ کا لفظ کیا ہے؟ گویا اپنی معذوری کی بدلے میں آپ نے کوئی چیز پیش کر دی۔ اس میں لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے ایک فدیہ عام حالات میں بیان کیا تھا۔ اس صورتحال میں آدمی کو اپنے اوپر وہ فدیہ خود عائد کر لینا چاہیے۔ حضور نے بھی بعض موقعوں پر ایسا ہی لوگوں کو توجہ دلائی، جیسے مثلاً ایک آدمی جب روزہ توڑ کے آیا تو آپ نے زہار کا کفارہ اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں اپنے آپ کو کچھ سزا بھی دینی چاہیے، تو آپ نے تجویز کیا اس کو۔ تو ایسے ہی اہل علم تجویز کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے اور آپ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو اپنے روزوں کا فدیہ دے دیں۔ یہ اپنی ذات میں ایک نیکی ہے، یعنی نیکی کر کے اپنی معذوری کا عذر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ یہ جو بیماریاں ہیں ان کی چونکہ نوعیتیں ایسی ہیں کہ بعض موقعوں پر آدمی خیال کرتا ہے کہ مجھے آخر کیا ہے، مثلاً ذیابیطس کی بیماری، بعض لوگوں کو اسی طرح بعض اور تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں، لیکن اس میں اطباء آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو یہ مہلک ہو جائے۔ تو اس میں فیصلہ بھی آدمی ایک ظن غالب کی بنیاد پر کرتا ہے، تو ایک تردد رہتا ہے ذہن میں، اس کے لیے یہ بات بتائی جاتی ہے۔ اس طرح کا فدیہ نہ بھی بیان ہو تب بھی بتایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بہت سے نظائر ہیں۔ یہ علت پر قیاس کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت کو سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ پیش کرنا ہے۔ ہم جو انفاق کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ ہی کی بارگاہ میں ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آدمی کے پاس گنجائش ہی نہیں، اس کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں، تو وہ معذور ہے، اس پر کوئی لازم نہیں ہو گیا، وہ دے سکتا ہے تو فدیہ دے۔ وہاں دیکھیے الفاظ کیا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ فدیہ دے سکتے ہیں، اس کی طاقت رکھتے ہیں، وہ فدیہ دیں۔ تو فدیہ ہو، حج ہو اور اس طرح کی چیزیں ہوں یا کفارے ہوں، وہ استطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ بات کہ آدمی کی استطاعت ہے وہ دے سکتا ہے، پھر کیوں نہ دے، یہ ہے صحیح نقطہ ہے۔ جی استاذ، ہمارے پاس 2 اور مختصر سوالات ہیں۔ دانش شعبان صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم گاندھی صاحب۔ وعلیکم السلام۔
جی میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں گاندھی صاحب کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن کو سنت کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس سے جو ہم عمل کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم آخری درجے میں اگر اس پر عمل کریں تو ایک وفادار تابعدار اور فرما بردار بندے بن جائیں گے اللہ کے. اور اس حالت میں اگر اللہ کی رحمت ہوئی تو ہم ایمان کی حالت میں ہمیں موت آ جائے گی اور ہم ایمان کی حالت میں اٹھ جائیں گے. تو جو ایک ایسا انسان جو اللہ کا آخری درجے میں یعنی کہ وفادار تابعدار اور فرما بردار بندہ بن کے اٹھے گا تو اس سے آگے جب انسان سوچتا ہے کیونکہ یہ ایک لازمی عمل ہے انسان آگے سوچتا ہے تو جب میں یہ عمل کرتا ہوں میرا ایمان پختہ ہے میں تابعدار فرما بردار اور اس کا نیکوکار بندہ بن کے اٹھوں گا تو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جو بادشاہ ہوتے ہیں اس کے جو فرما بردار تابعدار بندے ہوتے ہیں وہ ان کو کوئی بڑا ایسا انعام دیتے ہیں. انعام ہمیشہ کی زندگی ہے لیکن وہ ان کی کچھ ذمہ داریاں اور اس طریقے کی کوئی ان کو بادشاہت ملتی ہے جہاں ان کی رعایا ہوتی ہے وہ اس کے کام سنبھالتے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے گاندھی صاحب کہ آگے جا کے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہونے والا ہے؟ جیسا ابھی ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ملبہ بکھیر دیا گیا ہے ایک میٹر ہے تو کیا بادشاہتیں دے دی جائیں گی؟ آپ کا اس میں کیا زاویہ ہے؟ کیونکہ میں بھی بحیثیت اسٹوڈنٹ جب میں پڑھتا ہوں تو اس کے عمل کے نتیجے میں جب ہم آخرت میں جائیں گے وہ بندہ بن کے جو اللہ چاہتا ہے اپنا تابعدار تو وہاں کیا ہوگا؟ آپ اس پہ کیسے سوچتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. بہت شکریہ گاندھی صاحب. اس کا جواب قرآن نے دیا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کو ایک بادشاہی دی جائے گی. ملک عظیم کے الفاظ استعمال کیے. اب وہ بادشاہی کس نوعیت کی ہوگی یہ بتا دیا ہے کہ دنیا میں جو بادشاہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اس کو ادنا درجے میں سمجھنے کے لیے اپنے سامنے رکھیے. اس دنیا کی بادشاہی ہوگی جس کے سامنے اس پوری دنیا کی بادشاہی کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو بادشاہی کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. میں نے ایک موقع پر یہی لفظ اردو زبان میں اختیار کیا ہے. اس پر ہندوستان کے ایک صاحب علم نے خط لکھا اور بہت ہونوں غصے کے ساتھ کہ یہ بادشاہی کہاں سے آ گئی. تو میں نے اس آیت کی طرف توجہ دلائی جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے بتایا ہے کہ ملک عظیم بادشاہی. اور روایتوں میں سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی اس کی تصویریں کہ 500 سال کی مسافت کے علاقے ایک ایک فرد کے حوالے کر دی. اور اب جب ہم کائنات کی وسعتوں کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابل میں جیسی وسیع کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی. جی آج کا آخری سوال ہم لے رہے ہیں. رضوان علی صاحب آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. استاد ابھی جیسے یہ ایک سوال ہوا تھا آپ سے کہ مادے کے مقابل میں دیکھیں تو کہکشاؤں کے مقابل میں انسان کی کیا حیثیت ہے، آپ نے اس پہ بہت اچھی روشنی ڈالی. لیکن استاد یہ بات اس وقت تک تو بہت زیادہ قابل فہم تھی جب ہم یہ سمجھتے تھے نا کہ انسان جس کرے پہ رہ رہا ہے وہ اس کائنات کا مرکز ہے اور انسان کی حیثیت جس طرح قرآن بیان کرتا ہے وہ بنیادی ہے. لیکن جس طریقے سے اب یہ کائنات کی وسعتیں سامنے آئی ہیں تو پھر یہ الہاد کی طرف سے بھی ایک بہت بڑا سوال پیش کیا جاتا ہے کہ ہم تو کسی کونے میں پڑے ہوئے ایک انتہائی معمولی سے ذرے کے اوپر رہنے والی مخلوق ہیں اور کائنات کی وسعتیں تو لامحدود ہیں. تو پھر اب یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جس طرح انسان کو ایک بنیادی حیثیت قرار دے کے اللہ کا خلیفہ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق پیش کر رہا ہے تو پوری کائنات کے مقابلے میں تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. تو اب الہاد یہ سوال پیدا کرتا ہے پھر کہ پھر ہماری حیثیت وہ ہے ہی نہیں جو مذہب پیش کر رہا ہے. ہم تو ایک کونے پہ پڑے ہوئے کہیں پیدا ہو گئے ہیں. آپ اس کو کس طریقے سے ایک خدا کے ساتھ جوڑ کے ایک پوری اسکیم کے تحت اس کو مرکزی حیثیت دے رہے ہیں؟ اس پہ ذرا استاد روشنی ڈال دیں. بہت توجہ ہے. یعنی اسی سوال کو آپ نے دوسرے لفظوں میں کونے میں پڑے ہوئے زمین کونے میں پڑی ہوئی انسان کیسے کونے میں پڑا؟ ذرا ایک نگاہ ڈال کے کہیں سے اس طرح کی کوئی مخلوق دکھائیے تو صحیح. تو کیا چیزیں اپنی ضخامت کے لحاظ سے بڑی اور چھوٹی ہوتی اپنی حقیقت کے لحاظ سے؟ اسی کی جانب میں انسان کیا ہے یہ تو اس سے 10 گنا بڑی کائنات آپ مجھے دکھائیں تو انسان کے وجود کے سامنے اور انسان کی برتری کے سامنے اور انسان کی صلاحیت کے سامنے اور انسان کی تخلیقی فعالیت کے سامنے پرے کا کے برابر کی. آج بھی انسان ہی مرکز ہے اس کا. جی بہت شکریہ استاد. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی.